साथियों जय भीम। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था थाईलैंड में जाने के लिए। जो भी लड़के 10 से 15 साल के बीच में हैं उन लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, सिर्फ लड़कों के लिए थाईलैंड में शिक्षा की व्यवस्था है। तो वहाँ पे रहने की, खाने की और उनको पूरी पढ़ाई करने की वो सारी बातें मुफ्त में होंगी। कोई पैसा खर्चा नहीं आएगा। सिर्फ उस लड़के का पासपोर्ट निकालने के लिए, वीज़ा निकालने के लिए और आने जाने की टिकट निकालने के लिए जो भी खर्चा आता है उतना ही खर्चा आएगा। तो इस पे काफ़ी सारे लोगों ने भारत से, पूरे भारत से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए और अपनी सहमति दर्शाई। वो अपने लड़कों को थाईलैंड में भेजना चाहते हैं। लेकिन साथियों, आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ये पहला साल है जब हम थाईलैंड में भेज रहे बच्चों को। तो ये पहला साल है, तो पहला साल होने से हम सिर्फ 5 लड़कों को भेज रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लड़कों को भेजना ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने तो वो जहाँ पे पढ़ाया जाता है उस जगह को देखा है। वो जगह बहुत अच्छी है, नज़दीक पास 300 एकड़ में, और 1893 से वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करने का काम, पढ़ाने का काम और भिक्खु संघ के नेतृत्व में धम्म देने का काम वहाँ पे चल रहा है। तो ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे काफ़ी अच्छा, शुरू से लेकर, मतलब प्राइमरी एजुकेशन से या हाई स्कूल एजुकेशन से लेकर पीएचडी तक पढ़ाया जाता है। बच्चे वहाँ पे रहते हैं, साथ में धम्म की शिक्षा लेते हैं और धम्म की बहुत अच्छी शिक्षा लेते हैं। आपको पता है कि थाईलैंड जो है पूरे विश्व में एजुकेशन के मामले में, बुद्धिस्ट पढ़ाई के मामले में ये पूरी दुनिया का कैपिटल है, राजधानी है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संस्थाएं हैं जो भिक्षु को तैयार करने का काम, बुद्धिज़्म को पढ़ाने का काम तैयार किया जाता है। वहाँ की मॉनेस्ट्री 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, 100, 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000, 3000 एकड़ तक वहाँ की मॉनेस्ट्री बड़ी बड़ी है। तो वहाँ पे बुद्ध विहारों को काफ़ी बड़ा बनाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है। वहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर भिक्षु रहते हैं। उनमें से एक जगह जहाँ पे हमारा संबंध हुआ, वहाँ पे हम बच्चों को भेजना चाहते हैं। लेकिन साथियों, मुझे आपसे एक गुजारिश है कि वहाँ पे यदि लड़कों को आपको भेजना है तो भेजने के पहले आपकी इच्छा तो है, लेकिन वो सिर्फ 5 ही लड़कों को इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यदि हमने जिन लड़कों को भेजा, मतलब आपकी इच्छा बहुत है कि वहाँ पे जाना चाहिए, हमारा लड़का थाईलैंड में पढ़ना चाहिए, विदेश में पढ़ना चाहिए, लेकिन साथियों वहाँ पे जाकर बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत कौन सी आएगी? सबसे पहली बात है कि वहाँ पे ये जो लड़का जाएगा, जिस लड़के ने धम्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, जिस लड़के के पास में, जिस लड़के को त्रिशरण, पंचशील, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, बुद्ध पूजा, करणीय सुत्त, रतन सुत्त और जो और अन्य गाथा है वो पता नहीं है और उसका अर्थ भी नहीं मालूम। मजे की बात, उनके माता पिता को भी ये कुछ भी नहीं मालूम। तो ऐसा बच्चा यदि वहाँ पे जाएगा तो इसका मतलब ये धम्म के दृष्टि से कोरा लड़का हुआ। इसको धम्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। कोई हरकत नहीं, ठीक है, धम्म की जानकारी नहीं है तो ले सकते हैं, लेकिन धम्म की जानकारी लेने के लिए लड़के के माँ बाप सही में कितना तैयार है, उनकी सही में ऐसा मेरे लड़के ने करना चाहिए, ऐसी माँ बाप की कितनी चाहत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जिन पेरेंट्स के साथ में भी बात किया तो उन लोगों को, तकरीबन ऐसे पेरेंट्स जो है, जो मुझे अभी तक मिले हैं, जिनसे मैंने डायरेक्टली 100 से भी ज़्यादा लोगों से मैंने बात की है, तो मुझे ऐसा दिखा कि उनको खुद को भी बुद्धिज़्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी लेने से ही आदमी बड़ा नहीं हो जाता। बुद्ध धम्म तो आचरण का धम्म है, तो आचरण के लेवल पे भी वो कहीं नहीं बैठते। मतलब जिन लोगों को अपने बच्चों को वहां भेजना है, उनका खुद का भी आचरण बुद्ध धम्म के अनुसार नहीं है। जब उनका खुद का आचरण बुद्ध धम्म के अनुसार नहीं है तो उनके लड़के का आचरण, क्योंकि माँ बाप से ही संस्कार आते हैं लड़कों में, तो उनके
लड़के का आचरण कैसा होगा भाई, वो लड़का किस तरीके से रहता है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि वहाँ पे कोई भी लड़का, जो लड़का हम थाईलैंड में या अन्य देशों में पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो वहाँ पे जाने के बाद में लड़का जो है वो इस तरीके से व्यवहार करे कि वहाँ के लोग ऐसा बोले कि भाई ये बाबा साहब के आदमी है, ये बाबा साहब के जो लोग हैं इनमें कुछ भी धम्म की जानकारी नहीं है, ये शील के मामले में और आचरण के मामले में ये बहुत ही गलत तरीके से रहते हैं। तो ये बाबा साहब के जो लोग हैं ये बुद्ध धम्म के कोई काम के नहीं हैं, ये बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, बुद्ध धम्म को समझ भी नहीं सकते। ये तकरीबन लोग जो है, एक शब्द, ये गाली नहीं है, तो जिसको लायक नहीं उसको नालायक बोलते हैं। तो शायद वो बोलेंगे कि ये लड़का जो है या ये बाबा साहब के जो लोग हैं, ये लोग जो है ये बुद्धिज्म का आचरण करने को लायक नहीं है। लेकिन वो तो वो बोलेंगे, लेकिन हमारा लड़का क्या बोलेगा, हमारे लड़कों के माँ बाप क्या बोलेंगे? क्योंकि लड़का जैसे ही वहाँ जाता है तो वहाँ पे अलग तरीके का खाना मिलता है। यहाँ पे भारत में तो हम मसाले का और चटपटा खाते हैं, तेल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है हमारा। वहाँ जाने के बाद में बॉइल्ड खाना पड़ता है। वहाँ का जो ये है खाना है वो तकरीबन बॉइल्ड होता है। तो फिर वहाँ पे बॉइल्ड खाना तो हम नहीं खा पाएंगे, लड़के नहीं खा पाएंगे, क्योंकि माँ बाप ने उनको पढ़ाया ही नहीं कि भाई जैसे भी रहे, रुकी सुखी जो भी मिले आपके यहाँ पे, जो भी आपके ताटी में आता है, मिलता है आपको, तो उसको बड़ी खुशी से, क्योंकि ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट तो जबान पे बस 2 इंच का मामला है, ये यहीं पे है, बाकी अंदर में तो कोई टेस्ट नहीं। पेट में जाने के बाद में क्या तिखट, क्या खारा, क्या ये क्या कुछ, ये कुछ रहता नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं जिनको अभी तक अलग तरीके से खाने की आदत है, वो लड़के यदि वहाँ पे जाएंगे तो ये बड़ी दिक्कत हमारे लड़कों में वहाँ पे आने वाली है। दूसरी दिक्कत ऐसी आएंगी कि वहाँ पे थाई भाषा हम लोगों को मतलब मालूम नहीं है, तो फिर थाई भाषा यदि मालूम नहीं है तो वो व्यवहार कैसे करेगा? उसको भूख लगी है, उसको बुखार आया है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, या उसको जो भी बात करने की है, जिस प्रकार से भी बात करने की है, तो वो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज जो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल होता है, तो लैंग्वेज के मामले में भी हमारे बच्चे पीछे रहेंगे। तीसरा सबसे बड़ी अड़चन जो है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में तो इनको भिक्खू बनना पड़ेगा। तो भिक्खू यदि बनना है तो भिक्खू तो वस्त्र बदलने वाला विषय नहीं है। तो वहाँ पे उस प्रकार से जो 75 से किया हर श्रामणेर को जरूरी है, उस प्रकार से सीख कर उस प्रकार से उनको रहना पड़ेगा। तो क्या वो हमारे बच्चे तैयार हैं? क्या हमारे माँ बाप खुद तैयार है इस बात के लिए, ये बात समझने के लिए तैयार है कि हमारे लड़के यदि गए और उनको जो भी नियम और कायदा जिस प्रकार से भी बुद्ध धम्म के लिए श्रामणेर के लिए बताया गया है तथागत बुद्ध ने, तो उस राह पे मेरा बच्चा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मेरी ये मानसिक तैयारी है और मेरे लड़के की भी ये मानसिक तैयारी मैंने कर ली है। तो ये भी बात है। बाद में वहाँ पे नॉनवेज बहुत बड़े पैमाने पे मिलता है, तो ये एक तरीका होता है नहीं बोलने का कि भाई ये तो नॉनवेज ही बहुत ही ज़्यादा है। फिर बाद में रोटी नहीं मिलती, वहाँ पे चावल मिलता है, क्योंकि रोटी वाला देश ने, जैसे साउथ इंडिया में रोटी नहीं मिलती वहाँ पे चावल मिलता है, तो उसी प्रकार से थाईलैंड में जो है रोटी नहीं मिलती, वहाँ पे चावल ही मिलता है। तो फिर ये भी बड़ी दिक्कत है कि भाई हमारे लड़के को तो रोटी नहीं मिल रही, तो ये दिक्कत है। और बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि हम किसी भी बात को जब हम दूर से देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम जब नज़दीक जाते हैं तो वहाँ के कुछ ना कुछ बातें जो है वो हमारे लिए, हमको मानने के लिए, हमको उस बात को मतलब समझने के लिए मुश्किल जाती है। तो हमें कठिनाई आती है, क्योंकि ये हमारा मानसिक तल जो है, ये हमारा मानसिक तल अलग प्रकार का है, और वहाँ पे जो भी बुद्धिज़्म के आधार पे पढ़ाई करना चाहता है उसका मानसिक तल ये अलग आधार पे होता है। तो क्योंकि ये जो है आसक्ति को छोड़ना पड़ता है, और ईर्ष्या, अहंकार, ये सारी चीज़ों को,
और मुख्य रूप से तृष्णा जो है, क्योंकि चीवर लेते वक्त, श्रामणेर बनते वक्त पहले ही भिक्षु जब आपको श्रामणेर बनने के लिए जब चीवर देते हैं तो आपको उनको, बड़े बनते जी को बोलना पड़ता है कि मैं तृष्णा से विरत होना चाहता हूँ, मैं दुख से दूर होना चाहता हूँ, इसलिए भंते जी मुझे चीवर प्रदान करो। मुझे चीवर इसलिए प्रदान करो क्योंकि मैं तृष्णा से मुक्ति चाहता हूँ, मैं दुख, मेरे जीवन का दुख दूर करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे चीवर दो। क्योंकि चीवर आने से, क्योंकि चीवर में रहकर श्रामणेर का जीवन यदि मैं जीऊंगा तो मेरे जीवन से दुख दूर होंगे, मेरी तृष्णा दूर होंगी। तृष्णा मुक्ति के लिए ही ये चीवर का प्रयोजन है, श्रामणेर बनने का प्रयोजन है। तो क्या इस बात के लिए हम तैयार हैं? क्या तृष्णा से मुक्त होना चाहते हैं हम खुद? यदि होना ही नहीं चाहते, कोई होना ही नहीं चाहते मतलब हमारी डिमांड ही नहीं है, तो फिर चीवर लेके भी हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। साथियों, धम्म ये मजाक का विषय नहीं है। धम्म के आधार पे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए माँ बाप ने भी बहुत गंभीरता से इस पे सोचना चाहिए और उसके साथ साथ बच्चे को भी उस दृष्टि से तैयार करना चाहिए। जब मैं खुद को देखता हूँ, मैं आपको देखता हूँ, तो मुझे ये दिखता है कि हम बुद्ध धर्म के बारे में अभी भी तैयार नहीं हैं। हम जय भीम के लिए तैयार हैं, जय भीम के लिए जान देने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन बुद्धिज्म के प्रति हमारी 1% श्रद्धा नहीं है, या है जो भी है। समझो आप बोलेंगे कि भाई नहीं, मेरे मन में ज़्यादा श्रद्धा है, तो ठीक है भाई, लेकिन आचरण के दृष्टि से यदि देखा जाए तो हम कोसों कोसों दूर है, बुद्धिज्म के से दूर है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि हर इतवार को आपको विहार में जाना है। क्या हम विहार में जाते हैं? नहीं। विहार में जाना मतलब विहार में जाना और मेरा विहार कैसा ये देखना, ये इसके लिए बाबा साहब ने नहीं बोला था। वहां पे जाकर धम्म को सीखना है। बिहार में जाने का क्या प्रयोजन है? हाँ भाई, ये भिक्षु कैसा है, अरे ये कैसा है, वो अध्यक्ष कैसा है, ये कमेटी कैसी है, ये देखने के लिए नहीं जाना है। तो मुझे खुद, जो मैं बिहार में जा रहा हूँ, जो जय भीम वाला हूँ, जिसने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया है, वो अभी आज इतवार है, आज मैं धम्म को ग्रहण कर रहा हूँ। धम्म को समझने के लिए मैं कम से कम 1 घंटा पूजनीय भिक्खु के मार्फत से, या जो भी वहाँ पे धम्म समझे आने वाले व्यक्ति है उनके माध्यम से, या फिर कोई भी नहीं है तो मैं खुद, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने महत् प्रयास से जो बुद्ध और उनका धम्म लिखा है, वो धम्म, उसके माध्यम से धम्म समझने की कोशिश करूँगा। यदि वो पढ़ लिया है तो धम्मपद के माध्यम से, और अन्य जो भगवान बुद्ध ने जो त्रिपिटक के नाम से इतनी बड़ी ग्रंथ संपदा है, उसके माध्यम से धम्म समझने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये सारा वाङ्मय और ये सारी गाथाएं, ये सारे सुत्त जो है वो पाली में है, और यदि हमें बुद्ध धम्म को समझना है तो पाली भाषा, हमें, तुम्हें और मुझे, सबको पाली भाषा आना जरूरी है। साथियों, हमको, मुझे और आपको पाली भाषा बिल्कुल नहीं आते हैं। जब भाषा ही नहीं आती तो फिर हम धम्म समझेंगे कैसे? तो हम बहुत दूर हैं। साथियों, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। क्या प्रयास करने की जरूरत है? धम्म समझने की गरज है। धम्म समझने के लिए, भाषण देने के लिए धम्म समझना नहीं है। हिंदू धर्म खराब है या दूसरे धर्म खराब है, ये बताने के लिए धम्म समझने की गरज नहीं है। तो धम्म का आचरण करने के लिए, और ये धम्म जो महान है, ये हमारे लड़कों को समझ आने के लिए, हमारे आजू बाजू को लोगों को समझाने के लिए, ये धम्म हमें सीखना बहुत जरूरी है। धम्म का आचरण करना जरूरी है। क्योंकि साथियों, मैंने ये वीडियो इस सब्जेक्ट पे चालू किया था कि थाईलैंड में जाने वाले लोग, थाईलैंड में जाने वाले जो लड़के हैं, ये लड़कों को क्या करना चाहिए, तो ये लड़के और लड़के के माँ बाप को क्या करना चाहिए, ये समझाने के लिए मैंने ये सारा प्रयास किया है। साथियों, इस दृष्टि से आप देखो। साथियों, हमको लड़कों को पढ़ाना है। थाईलैंड में जाके पढ़ाओ, कहीं पे भी पढ़ाओ, अमेरिका में पढ़ाओ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाओ, यूरोप में पढ़ाओ, भारत के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, आपके नज़दीक के स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, और हर बच्चा कितना पढ़ाओ
तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐसा बोलते हैं कि हमारा हर लड़का ये राज सिंहासन की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है वहां पे जाकर बैठना चाहिए। चपरासी बाबू बनने के लिए हमको लड़के को पढ़ाना है, इतना छोटा, लो एम इज क्राइम, छोटा ध्येय रखना जो है ये सबसे बड़ा अपराध है। ये अपराध हम नहीं करेंगे। हमारे बच्चों को इतना पढ़ाएंगे कि वो यहाँ के राजा को, यहाँ के राष्ट्रपति को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के विधायिका को, यहाँ के न्यायपालिका को, यहाँ के प्रशासन को वो ज्ञान दे सके, ज्ञान बता सके कि ये सरकार कैसी चलानी चाहिए, लोगों का हित किसमें है। ये बताने का जज्बा, ये बताने की ताकत हमारे हर बच्चे में पैदा होनी चाहिए। जो भी जय भीम लेता है उसका बच्चा कम से कम पीएचडी तक यदि पढ़ा नहीं है तो ये समझ लो कि जय भीम लेने का माँ बाप को अधिकार नहीं है। अभी 14 अप्रैल हुई है और 14 अप्रैल में हमारे लड़कों ने जो है जगह जगह रैली निकाली और बहुत अच्छा सुंदर बाबा साहब के प्रति जो है अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो भाई ये नाचते हैं, ये दारू पीते हैं, ये धिंगाना करते हैं। साथियों, ऐसा बोलने के पहले हमें थोड़ी शर्म आनी ही चाहिए, क्योंकि ये लड़के यदि दारू पी रहे हैं, ये लड़के यदि पढ़े लिखे नहीं है, ये लड़के यदि गलत तरीके से जा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तुम और हम है। जो बाबा साहब की बात बोल रहे हैं, जो बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने की बात बोलते हैं, उन्होंने यदि अपनी नई पीढ़ी को अच्छा नहीं बनाया तो ये जिम्मेदारी बाबा साहब की नहीं आती, ये जिम्मेदारी किसी और की, कोई नेता की नहीं, कोई भिक्षु की नहीं है। ये नालायकी हमारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमने यदि किया नहीं है तो हमारा पाप, हमने जो गलत काम किया है वो छुपाने के लिए हम दूसरे लोगों को गाली दे रहे हैं, हम नेता को गाली दे रहे हैं, हम भिक्षु को गाली दे रहे हैं, हम जो सामाजिक कार्य करता है उनको गलत बोल रहे हैं। वो किस लिए? क्योंकि हमारी अपनी नालायकी छुपाने के लिए हर जय भीम वाला बंदा जो भी बाबा साहब का नाम लेता है उसकी पहली जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने लड़का थाईलैंड में भेजना चाहिए, जरूरी नहीं। आपने लड़का ये केलझर धम्मभूमि में, जहाँ पे हम 5वीं से लेकर पीएचडी तक रहने का, खाने का और उनके पूरे पढ़ाई का जिम्मा उठा रहे हैं, जो संस्था है, सारे लोग मिलके ये काम कर रहे हैं, वहीं पे भेजना चाहिए। जरूरी नहीं आप कहीं पे भी भेजो। शिक्षा के बहुत सारे दरवाजे अभी भी खुले हैं, कहीं पे भी भेजो, कहीं पे भी पढ़ाओ, लेकिन इतना पढ़ाओ कि वो प्रज्ञावान बने। हर लड़का हमारा प्रज्ञावान बनना चाहिए। उससे कम यदि बनता है तो फिर वो माँ बाप जो है वो कहीं ना कहीं लायकी में कम है, वो कहीं ना कहीं नालायक है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो संस्कार जो घर से धम्म के मिलने चाहिए, जो बुद्ध विहार से धम्म के संस्कार मिलने चाहिए, जो स्कूल से धम्म के संस्कार मिलने चाहिए, वो सारे गायब है। कहीं पे भी धम्म के संस्कार मिल नहीं रहे हैं। इसलिए हम ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे, इंजीनियर बना रहे, आईएएस ऑफिसर बना रहे, बड़ा बड़ा अधिकारी बना रहे। लेकिन वो जो पढ़ा लिखा आदमी जो है वो जाने के बाद में, वो बड़ा होने के बाद में उसके पास धम्म नहीं होने की वजह से वो उसका आचरण जो है, वो आचरण उसके खुद के फैमिली के लिए, उसके समाज के लिए, उसके देश के लिए जो है विघातक है। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए पीछे दौड़ रहा है। तो ऐसा लड़का कोई काम का नहीं, ऐसा लड़का आंदोलन के काम का नहीं, ऐसा लड़का अपने माँ बाप के लिए कोई फायदे का नहीं, ऐसा लड़का अपने समाज के लिए कोई फायदे का नहीं, ऐसा लड़का अपने बुद्ध विहार के लिए कोई फायदे का नहीं। ऐसे लड़के हमें नहीं बनाने हैं। हमें प्रज्ञावान लड़के बनाने के हैं, लेकिन उसका शील बहुत मजबूत होना, इसका भी हमें बचपने से ध्यान देना है। और ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है साथियों, ये असली लड़ाई है, ये असली लड़ाई है। लोग लट ले रहे हैं, लोग तलवार ले रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि तू यदि एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। साथियों, अम्बेडकरी आंदोलन नहीं है, ये ऐसी लड़ाई चाहिए कि हमारे घर में, हर घर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पैदा होना चाहिए, हर घर में प्रज्ञावान लड़का तैयार होना चाहिए। ये हमारी असली लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए हमें काम करना पड़ेगा, ये हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।
तो इस लक्ष्य के प्रति आप सब लोग जो है, इस लक्ष्य के प्रति सब लोग पूरी ताकत से काम करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।